Hello, what's up guys? My name is Pranod Badu Thapa and today in this video we will see the difference between server and then client component in Next.js. Alright guys, तो देखिए आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि Next.js जो बीटा वर्जन में है वंस वो स्टेबल हो जाएगा तो गाइस जो प्रीवियस Next.js में जो भी काम आप करते थे वो टोटली डिफरेंट होने वाली है। तो इट्स लाइक एक कंप्लीट न्यू दुनिया जहाँ पे अब आपको कंप्लीटली सब कुछ नया सीखना पड़ेगा। ये तो आप मानते हो राइट? आई मीन तो अभी भी हमें ये देखना है कि Next.13 जो है वो स्टेबल बता रहा है, Next.13 है ऐप राउटर वो बीटा बता रहा है। तो भाई कौन सा Next.13 है जो स्टेबल में है एंड देन कौन सा Next.13 है जिसमें उन्होंने ऐप राउटर को इंक्लूड किया है एंड उसको उन्होंने बीटा वर्जन बोल दिया है। एंड ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको अभी दिखाई दे रहा है ये हमारा बीटा जो कि अभी तक स्टेबल नहीं है उसका डॉक्यूमेंट है। अगर मैं नॉर्मल इस पर क्लिक करता हूँ होम पे तो मुझे ये जो स्टेबल है उसका ये मुझे डॉक्यूमेंट दिखा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई हाईली रिकमेंड कि आप स्टेबल को ही फिलहाल देखिए, लेकिन साइड बाय साइड बीटा को भी आप जरूर चेकआउट कीजिए। एंड मैं तो बोलता फ्यूचर ये बीटा ही है। वंस ये जो बीटा वर्जन स्टेबल हो जाएगा ना तो अभी आप जो कुछ भी नेक्स्ट में कर रहे थे वो सब चेंज होने वाला है। इट्स लाइक आपको फिर से नया कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, कुछ वैसा फील होगा आपको। तो मैं आपको बताता हूँ ये गेम चेंजर क्यों है ये जो बीटा वर्जन में। सो दे आर इंट्रोड्यूसिंग समथिंग कॉल्ड ऐप राउटर एंड ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स, ठीक है, उन्होंने बताया कि Next.js की टीम जो है वो वर्क कर रहे थे इंटीग्रेट करने के लिए रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट अपने Next.js में एंड उन्होंने ये बीटा में कर भी चुका है। ठीक है, सो हेयर इज द समरी ऑफ द न्यू फीचर इन ऐप राउटर। तो ऐप राउटर में उनको क्या क्या मिल रहा है मैं यहाँ पे अभी आपको बताता हूँ, ये सब कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपको समझना जरूरी है। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सर्वर एंड देन क्लाइंट कंपोनेंट्स। ये जो अभी बीटा वर्जन में है नेक्स्ट पे, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा ऐप डायरेक्टरी होगा दे आर लाइक रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट बाय डिफ़ॉल्ट, वो कंप्लीट रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट होने वाले हैं। एंड ऐप डायरेक्टरी के बाद जो भी होगा ऑब्वियसली वो तो फिर क्लाइंट कंपोनेंट ही हो गया। तो ये सर्वर कंपोनेंट एंड देन ये जो क्लाइंट कंपोनेंट है इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो एक इमेज बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने दिखाया है कि लाइक ये एक आपका बेसिकली एक वेब लेआउट है, यू नो, लाइक वी हैव दिस नैप बार एंड देन पिंक में आपको ये जो दिखाई दे रहा है एक सर्च बार है, देन अगेन वी हैव दिस साइड बार एंड देन कंप्लीट ये जो आपको एक इमेज एंड देन बेसिकली एक कार्ड आप कह सकते हो वो कंप्लीट आपका जो है ब्लू में दिखाई दे रहा है। एंड देन अगेन ये जो पार्ट है बटन्स दे आर इन पिंक। तो उन्होंने बताया जो भी पिंक डॉटेड लाइन में आपको दिख रहा है दे आर नोन एज योर क्लाइंट कंपोनेंट एंड ये जो बाकी दिख रहा है वो है आपके सर्वर कंपोनेंट। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले अब हम समझ लेते हैं क्लाइंट कंपोनेंट वर्सेस सर्वर कंपोनेंट। ठीक है, बेसिक सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा ताकि आपको एक आइडिया आ जाए। तो देखिए क्लाइंट कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं, लेट्स से हम एक वेब पेज को रिक्वेस्ट करें। जी हाँ गाइस, आपने ब्राउजर में कोई भी एक वेब पेज को आपने रिक्वेस्ट किया। अब वहाँ पे क्या होगा, जो सर्वर है इट सेंड्स द प्री रेंडर्ड HTML फाइल ओनली। जी हाँ गाइस, सिर्फ और सिर्फ जो प्री रेंडर्ड, ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री रेंडर्ड HTML फाइल को ही सेंड करेगा। ठीक है, एंड देन हमारा जो क्लाइंट साइड है वहाँ पे जितनी जावास्क्रिप्ट की नीड है हमारे वेब पेज में उसको वो लोड करता है एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रेशन। तो अब आप बोलोगे कि ये हाइड्रेशन क्या है। देखो गाइस, हाइड्रेशन का सिंपल काम है जावास्क्रिप्ट को लोड करना ऑन द क्लाइंट साइड। इसका सिंपल मतलब ये है कि जो आपको स्टैटिक HTML का डेटा मिलता है, बेसिकली जो HTML फाइल आपको मिल रहा है, मे भी हो सकता है ना कि उसमें एक बटन हो, उस पर जब हम करेंगे क्लिक तो एक मॉडल पॉपअप आएगा या वो दूसरे पेज पे हमें रीडायरेक्ट कर देगा। तो वो एक क्या एक फंक्शनैलिटी है ना जावास्क्रिप्ट का, लेकिन हमें जो प्री रेंडर्ड HTML मिलता है उसमें तो फंक्शनैलिटी नहीं होती है। तो उस HTML के फाइल में जावास्क्रिप्ट के जितने भी इवेंट लिसनर्स थे या जितने भी फंक्शनैलिटीज़ थी उन सब को ऑन द क्लाइंट साइड वो लोड कर रहा होता है, बेसिकली वो ऐड कर रहा होता है। एंड वंस इट्स फुली डन, हमारा काम खत्म, वो लाइक फिर आप यूजर आराम से उसको एक्सेस कर सकता है। तो गाइस यहाँ पे वो थोड़ा सा स्लो हमारे वेब पेज को कर सकता है क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट को क्लाइंट साइड में ही हम बेसिकली उसको लोड कर रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू सर्वर कंपोनेंट, अब यहाँ पे लेट से अब हम किसी वेब पेज को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो अब वहाँ पे होगा ये कि जो सर्वर है इट रेंडर्स ओनली दी HTML फाइल, वो सिर्फ और सिर्फ HTML फाइल को रेंडर करेगा एंड वो भी उतना ही करेगा जितना कि फर्स्ट टाइम पेज को लोड करने के लिए जरूरी होता है। एंड वो जो फर्स्ट टाइम पेज को लोड करने के लिए जरूरी जो HTML फाइल को वो रेंडर कर रहा है ना उसमें बेसिकली जो डायनेमिक कंटेंट है जो कि क्लाइंट कंपोनेंट में तो बाद में होता है ना विद द हेल्प ऑफ हाइड्रेशन, बेसिकली प्रोसेस है वो हाइड्रेशन वाला। तो सर्वर कंपोनेंट में वो पहले से ही जो डायनेमिक कंटेंट है वो आपको मिलता है। तो इट्स लाइक कि वंस आपने रिक्वेस्ट किया आपको डेटा मिल गया जिसमें आप बटन पे क्लिक करो सब कुछ हो रहा है।
एंड वो जो डायनेमिक डेटा है ना वो भी सिर्फ उतना ही लोड होगा जितना कि इनिशियल फर्स्ट टाइम के लिए नीड है बस, एंड रेस्ट रिमेनिंग क्लाइंट बेसिकली जो यूजर जितना इंटरेक्टिव करता जाएगा तो जो जावास्क्रिप्ट का जो कोड है ऑन दी क्लाइंट साइड वो बेसिकली एसिंक्रोनसली लोड होता जाएगा। तो अगर हम इनको कंपेयर करें तो सर्वर कंपोनेंट जो है वो फास्ट है एज कंपेयर टू क्लाइंट कंपोनेंट। तो यहाँ पे तो हमें पता चला कि जो सर्वर कंपोनेंट है बेसिकली रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट, वहाँ पे सब कुछ रेंडर होके आ रहा है एंड इट्स सुपर फास्ट। ठीक है, तो वही पार्ट जो है वो अब जो ये बीटा है उसमें वो इंक्लूड करने वाले हैं, एंड वो जो होगा वो होगा हमारे ऐप डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कब आपको सर्वर कंपोनेंट यूज़ करना है, कब आपको क्लाइंट कंपोनेंट यूज़ करना है। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, जो मैंने ये बताया ना आपको, ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ यही उसी का ही सोर्स कोड है। अगर आप देखोगे तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा। ये देखो, ये जो है ये बीटा वर्जन में मैंने आपको बताया था बिकॉज दिस इज फ्यूचर। ठीक है, सो ये जो ऐप डायरेक्टरी आपको दिख रहा है यहाँ पे ना, इसको जब मैं इस तरीके से करूँगा तो आप देख सकते हो हेयर अबाउट का अगर मुझे कुछ पेज चाहिए तो मैं एक फोल्डर क्रिएट करूँगा एंड देन मैं page.js लिखूँगा। सो बाय डिफ़ॉल्ट अब ये मेरा लाइक राउटिंग इसी तरीके से हो रहा है। यहाँ पे बैकस्लैश अबाउट लिखूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा पेजेस। मैं आपको दिखाता भी, लाइक इसको ऑलरेडी तो मैंने होस्ट कर ही चुका है ना। सो थापा website.vercel पे अगर मैं चलता हूँ, अबाउट पे क्लिक करूँगा, ये देखो //about, तो वो मुझे इसके थ्रू मिल रहा है। तो ये एक पेज हो गया। देन वी हैव समथिंग कॉल लेआउट, यू नो वी हैव दिस लेआउट। लेआउट में बेसिकली आपका डेटा, जैसे अगर आप देखोगे तो HTML का जो बेसिकली हेडर एंड देन फूटर बाय डिफॉल्ट ऑलवेज टॉप एंड देन बॉटम पे आपको दिख रहा है, वो आपका लेआउट करेगा। नॉट फाउंड बेसिकली अगर पेज ऐसा कुछ आप कॉल कर रहे हो यू नो जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये वाला पेज आता है नॉट फाउंड वाला, तो वो डायरेक्टली नॉट फाउंड है। देन वी हैव दिस लोडिंग। अगर मैं मूवीज़ पे चलता हूँ तो आपको याद है, एंड मैं बताना चाहूँगा ये वाला जो पार्ट है देखो इस तरीके से, मैं आपको एक और बार रिफ्रेश कर देता हूँ। तो इतनी जल्दी फास्ट, क्योंकि अगर मैं इसको सेकंड टाइम करता ना गाइस, फर्स्ट टाइम में मुझे एक लोडिंग मिलता था। ठीक है, तो लाइक एंड वंस जब मैं वापस सेकंड टाइम कॉल करूँगा तो रीफेच, तो ये सर्वर साइड कंपोनेंट का कमाल है। तो यहाँ पे ये जो कुछ भी आपको दिख रहा है, इवन हमारा ये जो API है बेसिकली ये जो रूट है, ठीक है, जहाँ पे अब आप डायरेक्टली बैकएंड के साथ कनेक्ट, बेसिकली नॉट बैकएंड, डायरेक्टली आप डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। सो दिस आर द पावर ऑफ योर सर्वर कंपोनेंट की अब लाइक बैकएंड एज अ नेक्स्ट जेस ना एज अ फुल स्टैक की तरह काम कर रहा है। यही आपका बैकएंड है, यही आपका फ्रंट एंड है, एंड डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना हो तो यहीं पर ही आप डायरेक्टली अपना कोड लिख लो। तो यहाँ पे हमें किसी और बैकएंड पे डिपेंडेंट होने की नीड नहीं है। तो डायरेक्टली नेक्स्ट की मदद से ही अब आप डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हो, डेटा फैच एंड गेट कर सकते हो, जो कि मैंने कॉन्टैक्ट में आपको करके दिखाया डेटाबेस में कैसे स्टोर करना है। सो दिस इज योर सर्वर कंपोनेंट। तो यहाँ पे उन्होंने वही बताया बहुत क्लियरली, अगर कोई भी डेटा को फैच करना हो गो विथ सर्वर कंपोनेंट। एंड यहाँ पे दिखाता हूँ पहले डेटा फैचिंग हम कैसे करते थे, विद द हेल्प ऑफ गेट स्टैटिक प्रॉप्स या गेट इनिशियल प्रॉप्स या गेट सर्वर साइड प्रॉप्स। अगर आपने थोड़ा सा भी काम किया होगा, अब इसको हमें यूज ही नहीं करना है, इसकी हमें नीड ही नहीं, बिकॉज दे आर नॉट सपोर्टेड इन द न्यू ऐप डायरेक्टरी। आप देख रहे हो कि गाइस जो पहले हम नेक्स्ट जेस में जैसे काम करते थे, अब लाइक वंस ये स्टेबल हो गया ना, आपको लगेगा कि मैं फिर से कुछ नया सीख रहा हूँ, पूरा वैसा होने वाला है। सो डेट्स वाई मैंने ये वीडियो अपलोड की, क्योंकि इसमें मैंने कंप्लीटली नया बताया, सब कुछ पुराना कुछ नहीं है। एंड डेट्स वाई सीरीज़ भी अब नेक्स्ट का मैं कंटिन्यू नहीं करके एक ही बार में जो लेटेस्ट आएगा मैं बताऊंगा। एंड यहाँ पे इन्होंने दिखाया भी है, देखो ये तो आपको पता चल गया ओवरव्यू क्या है कैसे है। और देखते हैं हम, यहाँ पे मैं चलता हूँ और लाइक ये तो पता चल गया, डेटा फैच करना हो तो गो विथ दिस सर्वर कंपोनेंट एंड इट्स सुपर डुपर इजी, एसिंक अवेट बात ही खत्म, और कुछ नहीं चाहिए। एंड क्लाइंट कंपोनेंट में आप कॉन्टेक्स्ट API यूज़ कर सकते हो, डेट्स वाई इस तरीके से दिखाया। बैकएंड का डेटा अगर एक्सेस करना, मैंने अब भी आपको दिखाया, तो सर्वर कंपोनेंट आपको लगेगा। क्लाइंट कंपोनेंट में आप कैसे करोगे, क्लाइंट फ्रंट एंड थोड़ी डेटाबेस से कनेक्ट करता है, आपको बैकएंड लगता है ना, नोड एंड देन एक्सप्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा, सेंसिटिव डेटा हो अगर यू नो टोकन API को गेट करने के लिए सर्वर कंपोनेंट, अगर लार्ज डिपेंडेंसीज फाइल हो ताकि लोडिंग कम हो ना क्लाइंट साइड में, तो वहाँ पे सर्वर कंपोनेंट। अब आपको ये क्लाइंट कंपोनेंट कब यूज़ करना है, तो सिंपल है, अगर कुछ भी ऑन क्लिक हो, ऑन चेंज, मोस्टली बटन, आई होप अब आपको पता चल रहा होगा, आई होप अब आपको पता चल रहा होगा क्यों इन्होंने ये कंप्लीट इसको एज अ सर्वर कंपोनेंट बताया है एंड बटन को इन्होंने क्लाइंट बताया। क्योंकि बटन में तो हमें क्लिक करना है ना, एंड जब भी क्लिक करने की बात आती है, यूज़र तो अपने फ्रंट एंड में तो क्लिक कर रहा है, हमें यूज स्टेट लगेगा, वो सब तो फ्रंट एंड का पार्ट है। डेट्स वाई वहाँ पे आपको क्लाइंट कंपोनेंट यूज़ करना है। जहाँ पे भी ऑन क्लिक या ऑन चेंज आ गया, आपको
ये क्लाइंट कंपोनेंट यूज़ करना ही पड़ेगा। सर्वर कंपोनेंट में थोड़ी होगा वो। यूज स्टेट आपकी जितने भी हुक्स है, देन अगर आपको यूज़ ब्राउज़र ओनली API तब आपको ये यूज़ होने वाला, या कस्टम हुक्स। ऑब्वियसली अब आपको पता चल ही गया होगा, रिएक्ट का क्लास कंपोनेंट यूज़ करना है, हुक्स या इवेंट्स, क्लिक इवेंट्स हो या जो भी इवेंट्स हो, तब आपको क्लाइंट कंपोनेंट, एल्स हर जगह आपका सर्वर कंपोनेंट। एंड ये सर्वर कंपोनेंट की मदद से अब आप डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हो, डेटा को बहुत इजीली फेच कर सकते हो। एंड आपका ये जो दिखा है ना राउटिंग, फाइल राउटिंग जो है, वो तो इतना ईजी हो गया, डायनेमिक राउटिंग इतना ईजी हो गया कि हमें किसी और डिपेंडेंसी लाइक रिएक्ट में रिएक्ट राउटर डोम कहीं पे डिपेंडेंट होने की नीड ही नहीं है। इट्स अ टोटली गेम चेंजर। ठीक है, सो यही मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाना चाहता था। और देखते हैं और कुछ है क्या। और तो गाइस कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, अब आप बोलोगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर आपको जब भी क्लाइंट कंपोनेंट यूज़ करना होगा तो जस्ट आपको यूज़ क्लाइंट लिखना है। आपको दिख रहा है यहाँ पे टॉप पे, देखो यूज़ क्लाइंट लिखना होगा। ठीक है, मैं भी अगर आपको दिखाता हूँ, सो दिस इज़ लेआउट, देखो कहीं कुछ नहीं किया। लेकिन वहीं कंपोनेंट्स में अगर मैं चलता हूँ अपनी इस फोल्डर के कंपोनेंट्स में, देखो मैं ऐप के अंदर ही हूँ। ऐप के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सब सर्वर कंपोनेंट्स है, लेकिन उस सर्वर कंपोनेंट्स में भी तो मुझे बटन पे क्लिक करने पे, देखो ना मैंने यहाँ पे ये सब यूज़ किया है ना, ये देखो मैंने यूज स्टेट यूज़ की है। जब हम इस बटन को क्लिक करेंगे है ना, क्लास नेम, तो वो सारी फंक्शनैलिटी के लिए मुझे क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा उसको। सो हम टॉप पे यूज़ क्लाइंट लिखते हैं। सो गाइस ये फीचर्स है जो मैंने आपको दिखाई। ठीक है, एंड ये क्यों गेम चेंजर होने वाला है, आई होप आपको पता चल गया होगा एंड आइडिया आ गया होगा कि जो न्यू बीटा वर्जन में है उसमें रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट बाय डिफ़ॉल्ट आपके सभी के सभी जो भी ऐप डायरेक्टरी के अंदर हो, सब आपके बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट होने वाले हैं। एंड रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट क्या है, हमें कब यूज़ करनी चाहिए, उसके फ़ायदे क्या है, मैंने आपको बता दिए। क्लाइंट कंपोनेंट तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आप काम कर रहे थे वो क्लाइंट ही पहले से ही था, इट जस्ट सर्वर कंपोनेंट ऐड हो गया है। एंड फॉर मोर कंप्लीट डिटेल्स आई हाईली रिकमेंड, प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। बहुत ही ईजी होने वाला है, सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, ताकि आप कहीं नहीं अटको। आप इस वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट कीजिए एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको वीडियो कैसा लगा। एंड बहुत जल्द इसके ऊपर भी मैं जो बीटा होगा, बेसिकली द मोमेंट स्टेबल होते मैं सीरीज़ लेकर आऊँगा, तो आपको और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है, सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड अब आपको सब कुछ पता चल गया होगा कि ये जो बीटा में ये जो ऐप राउटर है, बेसिकली ये जो सब कुछ इसको इन्होंने ऐप राउटर नाम दिया, ये आपको पता चल गया होगा। एंड ये जो हाइप है, सर्वर कंपोनेंट, रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट वर्सेस क्लाइंट कंपोनेंट, हाइड्रेशन, जो भी ये सब टर्म्स थे, आई होप एटलीस्ट जो एक बेसिक है वो आपका क्लियर हो गया होगा। मैं आशा करता हूँ एटलीस्ट वो क्लियर हो गया होगा। एंड मुझे लगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड क्यों स्टेबल और बीटा में क्या डिफरेंस है, यही है कि एक रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट ऐड होने वाला है जिससे सब कुछ चेंज हो जाएगा। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता चल जाएगी वीडियो देखने के बाद। ठीक है, सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। कुछ डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो गाइस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। नेक्स्ट टारगेट 6 लाख सब्सक्राइबर है। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।